हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हीट एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। आज हम देखेंगे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट लेक्चर सीरीज 7 सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर के बारे में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको अपकमिंग लेक्चर्स टाइमली मिलते रहे और आप लेक्चर्स को मिस ना करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर सीरीज के अंदर। सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप कहीं देखेंगे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में भी होता है। डिपेंड करता है कि आपके पास जो क्वांटिटी है वो कितनी है। ठीक है। सो सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाम जो है वो खुद ही सजेस्ट करता है कि ये रिएक्टर जो है मींस द टैंक, वो किस तरीके से वर्क करता है। वो एक बैच की तरह वर्क करता है और एक सीक्वेंस में उसको यूज किया जाता है। ठीक है। बैच मींस व्हाट, दो भी जो भी प्रोसेस होती है वो दो टाइप की होती है। या तो फिर आपके पास कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। ओके, either the process will be continuous और दूसरा होता है बैच रिएक्टर। अब कंटिन्यूअस और बैच में डिफरेंस क्या होता है कि जो वाटर होता है वो वाटर कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड एंटरिंग टू द टैंक। जो वाटर है, वेस्ट वाटर है, वो आपको कंटिन्यूअसली टैंक के अंदर आता रहता है और ट्रीटमेंट होने के बाद वो कंटिन्यूअसली दूसरे टैंक में जाता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बैच में क्या होता है कि आपने वाटर को इनलेट करवा दिया, इनलेट करवाने के बाद आपने वॉल को क्लोज कर दिया, जो भी वेस्ट वाटर है वो आपके टैंक में आ गया। पूरा ट्रीटमेंट हो जाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, यहाँ का जो आउटलेट का वाल्व है वो ओपन करते हैं और उसके बाद वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। तो ये एक बैच प्रोसेस है, एक सिंगल बैच प्रोसेस होता है, इसके लिए इसको सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर भी कहा जाता है। ओके, अब यहाँ आगे देखते हैं कि ये जो सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर, इसका शॉर्ट फॉर्म है एसबीआर। इसको हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर कंसीडर करते हैं। ये वन टाइप ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का भाग है। ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है ये फिल एंड ड्रॉ टाइप है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिल एंड ड्रॉ टाइप मीन्स टैंक को आप पहले फिल करिए, उसके बाद उसमें से पानी को विड्रॉ कर लीजिए। सो दिस reactor or this tank is working as a fill and draw type activated sludge system. Okay, now from exam point of view, it is very important that the SBR is a aerobic suspended growth type process. Very important from exam point of view. ये याद रखना कि SBR जो है वो aerobic suspended growth type process है। दूसरा, इसके अंदर एरोबिक कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। ओके, दैट मींस वी आर इंजेक्टिंग द ऑक्सीजन, हम इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एक एरोबिक कंडीशंस डेवलप होती है एंड we are allowing the bacteria and the microorganisms to grow inside that thing only, and because of that reason only the organic matter and the nutrients that are present in the wastewater, वो सभी डिग्रेड होना शुरू होते हैं और हमको एक बेटर रिजल्ट मिलता है। ठीक है। एक्टिवेटेड प्रोसेस के अंदर हाईली जो सिस्टम है वो ज्यादा एफिशिएंट है ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट रिमूवल के लिए। इसके अंदर आप इस बात का ध्यान रखना कि जो पैथोजेंस होता है उसका रिमूवल बहुत ही लेस होता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। एसबीआर जो है उस वो एक ऑर्गेनिक मैटर को और न्यूट्रिएंट्स को रिमूवल में बहुत ही एफिशिएंट है, बट द पैथोजन रिमूवल परसेंटेज इज वेरी लो। इसमें पैथोजेंस रिमूव नहीं होते। इसके लिए आफ्टर द वाटर वी आर डिस्चार्जिंग फ्रॉम दिस टैंक, दैट इज एफ्लुएंट जो जनरेट होता है एसबीआर के बाद, उसको हम डिसइंफेक्शन करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, ताकि उसके अंदर जो पैथोजेंस है वो मर जाए। उसके बाद हम उसको डिस्पोजल कर सकते हैं रिवर या सी के अंदर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द एसबीआर प्रोसेस इज ऑपरेटेड इन बैचेस, जो मैंने आपको समझाया। ओके, इसके अंदर ये जो भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना, ऑल द कंडीशंस आर अचीव्ड इन अ सेम रिएक्टर। मतलब जो भी ट्रीटमेंट के प्रोसेस है एसबीआर के अंदर, टोटल 5 स्टेजेस के अंदर ट्रीटमेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Many times it is asked in different exams also that SBR consists of how many stages for the treatment.
तो 5 स्टेजेस होते हैं इसके अंदर, और ये सभी 5 स्टेजेस एक सिंगल टैंक के अंदर परफॉर्म होता है। ओके, इन अ सिंगल टैंक। नाउ व्हाट आर दैट साइकिल? जो साइकिल है, जो स्टेजेस है एसबीआर ट्रीटमेंट के, वो कौन से हैं? फिल द टैंक, allow the tank to react, that means allow the microorganisms to degrade the organic matter को degrade करने के लिए उसको allow कीजिए। then allow the time to settle the solids, degrade होने के बाद उसको स्टैंड बाय कंडीशन में रख दीजिए, क्यूशेंट कंडीशन में रख दीजिए, ताकि वो जो भी सॉलिड्स डिग्रेड हुए हैं वो सेटल डाउन हो जाए। सेटल डाउन होने के बाद जो आपका वाटर है, जो सुपरनेटेड वाटर जनरेट हुआ टैंक के ऊपर, उसको आपको विदड्रॉ कर लेना है, एंड देन कीप द टैंक इन द आइडल कंडीशन। ठीक है, तो ये 5 मुख्य स्टेजेस हैं एसबीआर ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर, जो आपको याद रखना है स्टेप बाय स्टेप। और टोटल कितने स्टेजेस होते हैं वो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस स्लाइड के अंदर एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द फ्लो डायग्राम फॉर एसबीआर। एसबीआर को हम फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग कहाँ पर सेट करते हैं? तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा रॉ सीवेज है, जो वेस्ट वाटर है वो इनलेट करता है ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट गोज टू इनलेट चेम्बर, उसके बाद वो जाता है स्क्रीनिंग के अंदर। आफ्टर स्क्रीनिंग इट गोज टू ग्रेट रिमूवल, ग्रेट रिमूवल के बाद आता है हमारा एसबीआर। अब यहाँ आप देख सकते हो कि एसबीआर के दो टैंक है, SBR-1 एंड SBR-2। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्वांटिटी कम है, तो हम एक ही टैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, SBR-1। लेकिन हम हमेशा दो SBR बनाते हैं ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, बिकॉज अगर हमारा एक SBR रनिंग कंडीशन में है, अगर एक ऑपरेशन मोड में है, इफ दिस इज इन अंडर द ऑपरेशन, ओके, देन हमको क्या करना है कि दूसरा एक स्टैंड बाय मोड में रखना है। second tank will be in standby conditions. Okay, so that's why हमने यहाँ पर दो SPR प्रोवाइड किया है, SPR-1 एंड SPR-2। अब यहाँ देख सकते हो कि कुछ स्लज जो है ना, आफ्टर ट्रीटमेंट सम ऑफ द स्लजेस आर वी आर रिटर्निंग बैक टू द टैंक। टैंक के अंदर हम कुछ स्लज को फिर से ऐड करते हैं। सो ये एक एक्टिवेटेड प्रोसेस जो होता है हमारा, है ना, एएसपी जो हम बोलते हैं। एएसपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि हम कुछ बैक्टीरियाज को, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्लज के फॉर्म में फिर से री एंटर करते हैं टैंक के अंदर। ओके, वी आर एक्टिवेटिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द आल्सो नोन एज द एक्टिवेटेड सिस्टम, स्लज सिस्टम। जो सरप्लस स्लज है उसको हम सम्प में ले लेते हैं और वहां से डिस्पोज कर देते हैं, स्लज डी वाटरिंग करके डिस्पोजल मोड में भेज देते हैं। जो हमारा फ्रेश वाटर टॉप ऑफ द टैंक पे रह जाता है, उसको हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, डिसइंफेक्शन करके हम उसको डिस्पोजल कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ फ्लो डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि एक सिंगल टैंक के अंदर सभी प्रोसेस होता है, तो कौन से इक्विपमेंट्स, प्रॉब्स इसके अंदर होता है जिससे हम मॉनिटर करते हैं। एसबीआर जो टैंक है, जो सिस्टम है जिसके अंदर एक सिंगल टैंक होता है, इसके अंदर काफी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। मीन्स ये जो टैंक होता है ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। ठीक है ना, और इस ऑटोमेटिक टैंक के अंदर ट्रीटमेंट प्रोसेस को रन करने के लिए आपके पास स्किल्ड लेबर होना जरूरी है। स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड। ओके, अब आप देखते हो कि इसके अंदर प्रोसेस कैसा वर्क करता है और ये सब चीजें कैसे होती है, उसको देख लेते हैं। सो दिस इज योर टैंक, ये आपका टैंक है। टैंक के अंदर आपने फीड पंप की मदद से, ये जो आपका एफ्लुएंट टैंक है जिसके अंदर आपने कलेक्ट किया था वेस्ट वाटर, पंप की मदद से आप इसके अंदर फील करते हो। ओके, यू आर फिलिंग द इन्फ्लुएंट इनटू द टैंक, टैंक के अंदर फील हो गया। यहाँ पर आपने टाइमर लगा के रखा है कि कितनी देर में टैंक फील हो रहा है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द पीएच प्रॉब। ये जो है वो है पीएच प्रॉब, मतलब टैंक के अंदर जो हमने वेस्ट वाटर ऐड किया है, रॉ सीवेज ऐड किया है, उसका पीएच कितना है वो मॉनिटर करने के लिए हमने पीएच प्रॉब लगाया। पीएच प्रॉब क्या है? एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेंसर है जिससे हम मॉनिटर करते हैं कि वेस्ट वाटर का पीएच कितना है। सिमिलरली हमने यहाँ पर डीओ का प्रॉब भी लगा के रखा है जिससे हम ये पता लगाते हैं
कि इसके अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कितना है, ये सभी ऑनलाइन मॉनिटर होता रहता है। ठीक है। नाउ द सेंटर पोर्शन यू आर जो देख रहे हो यहाँ पर, ये है मिक्सर, राइट। मिक्सर बोल सकते हो या तो आप एजिटेटर बोल सकते हो इसको। एजिटेटर की मदद से हम क्या करते हैं कि इसको स्टरिंग करते हैं, इसको घुमाते हैं और इसके अंदर जो भी वेस्ट वाटर है वो स्टर होना स्टार्ट होता है। जैसे ही स्टर होता है तो इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो सभी डिसॉल्व होना शुरू होता है। साइड बाय साइड आप यहाँ से देख सकते हो कि एयर ब्लोअर की मदद से हम इसके अंदर एयर भी सप्लाई करते हैं। तो ये जो बबल्स आप छोटे छोटे देख रहे हो वो साथ में ऑक्सीडेशन करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है ऑक्सीजन को। ओके। यहाँ पर फ्लो मीटर है कि हमने कितना ऑक्सीडेशन किया है वो जानने के लिए। ओके। सो सिंगल्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ सिंगल टैंक, वी आर फिलिंग द टैंक, वी आर अलाउइंग द ऑक्सीडेशन, एरिएशंस भी कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। फिर जो स्लज, इस पोर्शन में आप देख रहे हो कि दिस पोर्शन इज स्लज पोर्शन। तो ये जो स्लज जोन में जो स्लज सेटल होगा नीचे में, वहां पर हम क्या करेंगे, वेस्ट स्लज वाल्व ओपन करके स्लज को डिस्पोज कर लेंगे। ठीक है। देन द अपर पोर्शन, जो ऊपर का पोर्शन है जहां पर हमको क्लियर वाटर मिल रहा है, उस क्लियर वाटर को क्या करेंगे, डीकैंटर की मदद से, वी आर यूजिंग डीकैंटर, डीकैंटर की मदद से हम उसको पानी को ले लेंगे, क्लियर वाटर को, और आगे हम उसको एफ्लुएंट टैंक में सेंड कर देंगे और एफ्लुएंट टैंक से डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है। So this is the whole treatment process in a single tank, जो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके। नेक्स्ट, मूविंग टू द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस एसबीआर। एसबीआर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो इन्फ्लुएंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि फाइन स्क्रीनिंग और इक्वलाइजेशन होने के बाद ही हम उसके अंदर भेज सकते हैं, नहीं तो फिर आपके कुछ मैकेनिकल एंड ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। एसबीआर के बेसिन्स दो या दो से ज्यादा हमेशा बनाना चाहिए। वाई? क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसको आइडल कंडीशन में रखा जाता है, तो आइडल कंडीशन के दौरान हम उसको यूज नहीं कर सकते। इसके लिए जब तक वो आइडल कंडीशन में है टैंक वन, तो हम दूसरे टैंक को इस्तेमाल करेंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। थर्ड इज द एरिएशन सिस्टम, जहां से हम मैकेनिकल एरिएटर्स की मदद से एयर बबल्स, फाइन एयर बबल्स को सप्लाई करते हैं। मिक्सिंग सिस्टम के अंदर मिक्सर या तो एजिटेटर का यूज करते हैं। डिकेंटर, डिकेंटर का काम है टू विड्रॉ द वाटर। यहाँ पर ड्रॉ जो लिखा है उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, विड्रॉ द एफ्लुएंट। जो क्लियर वाटर है उसको हम ऊपर से विड्रॉ कर लेते हैं विदाउट द स्लज और द स्कम्प। स्लज जो बॉटम पोर्शन पे सेटल होता है उसको रिमूव नहीं करते हैं, लेकिन उसके ऊपर का जो क्लियर पोर्शन है हम उसको ही रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिकेंटर। देन स्लज वेस्टिंग अरेंजमेंट मीन्स रिमूविंग अरेंजमेंट। वेस्टिंग मीन्स रिमूविंग। स्लज रिमूविंग करने का एक अलग से आपको एक प्रोविजन प्रोवाइड करना पड़ेगा, नीचे पंप्स एंड वाल्व्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन। ये क्या होता है कि इसके अंदर जो हमने देखा था, पीएच मीटर है, देन डीओ प्रॉब्स है, लेवल सेंसर्स है, साइकिल्स है, कि कितने देर हमने उसको मिक्सिंग किया, कितने देर के बाद उसका पीएच मेंटेन हो रहा है या पीएच क्या था, ये सभी चीज जो है उसको हम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन बोलते हैं, जिसके अंदर पीएलसी एंड स्काडा का मदद भी लेते हैं। ये जो है वो मॉनिटरिंग एनालिसिस, मॉनिटरिंग का पार्ट है। ओके, एडवांस टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग। नेक्स्ट द एट वन इज द पोस्ट ट्रीटमेंट एंड डिसइंफेक्शन। मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट हो गया है ना, आफ्टर ट्रीटमेंट जो हो गया, हम जो डिकेंटर की मदद से वेस्ट वाटर को रिमूव कर रहे हैं, क्लियर वाटर को, उसको पोस्ट ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्शन करना चाहिए। या तो आप क्लोरीनेशन कर सकते हो या तो फिर यूवी और फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो। ओके। आइए समझते हैं कि जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस प्रकार का होता है। नाउ द वर्किंग प्रिंसिपल हमने देखा कि जो वेस्ट वाटर है वो एक साइकिल में कंप्लीट की जाती है, और ये साइकिल होती है टोटल 5 स्टेजेस की। 5 स्टेजेस के अंदर ये साइकिल को कंप्लीट की जाती है, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस की साइकिल है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम डायग्राम में मदद में देखें तो द फर्स्ट स्टेज इज हियर, ये आपका पहला स्टेज है, जिसके अंदर वी आर फिलिंग द वाटर इन द टैंक। वेस्ट वाटर को फिल करना टैंक के बाद, उसके बाद आपका सेकेंड प्रोसेस चालू होगा,
जो है रिएक्ट। ओके, मीन्स आपको मिक्सिंग भी करना है और साथ में आपका क्या होगा, एयर बबल्स, ऑक्सीडेशन, एरिगेशंस भी आपको साथ में करना है। तो रिएक्शन टाइम देना पड़ेगा, मतलब बबल्स हो रहे हैं, एरिगेशंस हो रहा है, वेस्ट वाटर ऐड है, मिक्सिंग हो रहा है। तो इसी दौरान क्या होगा कि जो आपके ऑर्गेनिक मैटर्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सभी अच्छे से डिकम्पोज होना शुरू होंगे और ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही रिएक्ट का स्टेज खत्म होगा, स्टेज 2, आपको स्टेज 3 पे आ जाना है, दैट इज योर सेटल स्टेज। तो सेटलमेंट में क्या करना है, सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ बंद कर देना है, मिक्सिंग बंद कर देना है, एरिएशन बंद कर देना है, और वो सेटल होने के लिए रिटेंशन टाइम दे दीजिए। जैसे ही आप डिटेंशन टाइम में छोड़ दोगे, वो सभी स्लज क्या हो जाएंगे, नीचे साइड पे सेटल हो जाएंगे। आफ्टर सेटल क्या होगा, जो फोर्थ स्टेज है वो डिकेंट करना है। ओके, द फोर्थ स्टेज, तो जो ऊपर का ट्रीटेड एफ्लुएंट है उसको हम डिकेंट कर देंगे। ओके, एंड जो फिफ्थ स्टेज होगा, वो फिफ्थ स्टेज में क्या करेंगे, नीचे का जो एक्सेसिव स्लज है उसको हम रिमूव करेंगे और टैंक को आइडियल कंडीशन में रख देंगे। तो ये 5 स्टेजेस है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि जो 5 स्टेजेस है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो पहला जो स्टेज है फील, फील के अंदर हम रॉ सीवेज को एंटर करते हैं। उस समय क्या होता है, स्टैटिक कंडीशन होता है, मिक्सिंग करना शुरू कर देते हैं और एरिगेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन के अंदर एरिएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ बीओडी, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो भी है वो सभी स्टार्ट हो जाता है, मतलब डिग्रेड करना। ओके, थर्ड स्टेज के अंदर एरिएशन को हम बंद कर देते हैं, बायोमास को सेटल होने के लिए एक क्यूसेंट कंडीशंस का फॉर्मेशन किया जाता है। फोर्थ स्टेज के अंदर डिकेंटेशन है, जिसके अंदर हम जो क्लेरिफाइड हमारा सुपरनेटेंट वाटर, जो ऊपर का पोर्शन बन गया है सुपरनेटेंट वाटर, उसको हम विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। और उस विड्रॉ करने के दौरान हम जो स्लज है उस स्लज को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं और सिर्फ ऊपर का क्लियर वाटर को निकाल देते हैं। फिफ्थ स्टेज जो है आइडियल कंडीशन और द स्लज वेस्टिंग प्रोसेस के अंदर वाल्व को ओपन करके बॉटम पोर्शन से स्लज को निकाल देते हैं और टैंक को नेक्स्ट साइकिल के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिजाइन क्राइटेरिया फॉर एसबीआर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखोगे कि जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है वो 6 से 10 घंटों का होता है। एक आपका जो थ्रू आउट साइकिल है, एक साइकिल 4 से 6 घंटे के लिए होता है, ठीक है ना। 4 से 6 घंटों के अंदर आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार हम देखने जाए तो एक दिन के अंदर टोटल हम 4 से 6 साइकिल को परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज 4 to 6 साइकिल्स पर डे। ओके, नाउ द एमएलएसएस जो हम इसके अंदर मेंटेन करते हैं वो 3000 to 6000 mg पर लीटर का एमएलएसएस मेंटेन करना होता है, as per the design criteria of CPHO manual. Okay, then SRT जो होता है स्लज रिटेंशन टाइम, वो हमारा 10 to 20 डेज के लिए हम उसको रिटेन करके रखते हैं, ड्राई करते हैं, फिर डिस्पोज करते हैं। डीओ एरिएशन के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं वो 2 mg/लीटर होता है। फूड बाई मास रेशियो जो होता है वो 0.05 to 0.15 होता है। एंड द डिकेंट वॉल्यूम, जो हमको ट्रीटमेंट के बाद जो हमको डिकेंट करने के लिए जो वॉल्यूम मिलता है वो जनरली टैंक का 25 to 30%, जो हमारा टैंक का टोटल वॉल्यूम है उसका 25 to 30% हम डिकेंट वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे ही आप डिकेंट करने जाओगे तो स्लज आपके साथ आना शुरू हो जाएगा, इसके लिए 25 to 30% को ही लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द परफॉर्मेंस टारगेट ऑफ एसबीआर। अब एसबीआर का परफॉर्मेंस टारगेट क्यों है, अगर हम एसबीआर यूज कर रहे हैं तो उससे हमको क्या मिलने वाला है। तो एसबीआर के अंदर जो बीओडी सीओडी का रिमूवल परसेंटेज है वो 85 to 90% ज्यादा है। मीन्स 85 से 90% जैसा तो मिलता ही है, उससे ज्यादा भी कभी कभी मिल जाता है अगर आपका जो वेस्ट वाटर का स्ट्रेंथ है वो बहुत ही लो है। सिमिलरली द टीएसएस रिमूवल परसेंटेज एफिशिएंसी इज मोर देन 85 to 90%। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, द नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन भी हम अचीव कर लेते हैं ड्यूरिंग द साइकिल, जिसके अंदर हम एरिएटेड फील और एनॉक्सिक रिएक्शन करते हैं। फास्फोरस फास्फोरस का रिमूवल भी पॉसिबल है अगर हम टैंक का डिजाइन उस प्रकार का करते हैं तो। नेक्स्ट, द एडवांटेजेस ऑफ द सिक्वेंशियल में क्या है,
कि इसके अंदर सेकेंडरी क्लेरिफायर एलिमिनेट हो जाता है बहुत ही कम जगह के अंदर, क्योंकि एक सिंगल टैंक है, राइट। सिंगल टैंक होने की वजह से बहुत ज्यादा जगह स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो लिटिल लैंड इज रिक्वायर्ड। दी हाई एफ्लुएंट क्वालिटी, जो हमको वेस्ट वाटर मिलता है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है। द प्रोसेस इज फुल्ली ऑटोमाइज्ड, मतलब हमको सिर्फ मॉनिटर करना है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल होता जाएगा, है ना। और ये एक बहुत अच्छे तरीके से क्या है कि शॉक लोड्स और अदर ऑर्गेनिक्स एंड हाइड्रोलिक लोड्स रेट को रेसिस्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपने फ्लो डायग्राम देखा था उसके पहले ही आपको पता है कि एसपीआर में एंटर करने से पहले हम उसको इक्वलाइजेशन टैंक के अंदर पहले एंटर करवाते हैं, उसके बाद जाके हम इसको एसबीआर में एंटर करवाते हैं। ठीक है। नाउ द डिसएडवांटेजेस क्या है अब एसबीआर का, कि इसको एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, राइट। इसके अंदर मॉनिटर करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, मिक्सिंग करने के लिए आपको मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट। सो एरिएशन करने के लिए चाहिए, तो एक सप्लाई ऑफ एनर्जी बहुत जरूरी है। ये अगर ना हो तो इसकी वजह से तो फिर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। दिस इज अ हाईली मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट्स एंड कंट्रोल पैनल्स जो आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कौन सा कंट्रोल पैनल्स हम यूज करते हैं यहाँ पर, पीएलसी एंड स्काडा। तो ये इसकी मदद से ही आप मॉनिटर कर सकते हो, अगर ये सिस्टम नहीं है आपके पास तो आप मॉनिटर नहीं कर सकते हो। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस भी है। और जरूर, और दूसरा एक चीज है कि जो एफ्लुएंट आपको मिलता है फर्दर ट्रीटमेंट करने के बाद, है ना, एसबीआर से जो एफ्लुएंट निकल रहा है उसको, वो जो एफ्लुएंट है उसके अंदर पैथोजेंस रह जाता है, पैथोजेंस रिमूव नहीं हो पाता है। इसकी वजह से क्या है कि आपको डिसइंफेक्शन करना मैंडेटरी है, अगर डिसइंफेक्शन नहीं करोगे तो आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो ये एक डिसएडवांटेज है। नाउ सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द एसबीआर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके समझ के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट हाईली ऑटोमेशन और डिपेंडेंट रहना पड़ता है, एक स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। देन इक्वलाइजेशन इन्फ्लुएंट फ्लो, मतलब आपका जो इन्फ्लुएंट का फ्लो होगा उसको पहले इक्वलाइजेशन के थ्रू करना पड़ेगा, फिर ये आप कर सकते हो, सो दैट एक हाइड्रोलिक शॉक उसके अंदर ना आ जाए। ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी इंटेंसिव है ये सिस्टम। मैकेनिकल डिकेंटर होता है वो रिलायबल करता है, लेकिन बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में कभी कभी आपका स्लज भी ले सकता है, तो एक इसका थोड़ा बहुत लिमिटेशंस है। नीड्स द स्टैंड बाय ब्लोअर एंड द मिक्सर, आपको हमेशा क्या है कि ब्लोअर और मिक्सर को स्टैंड बाय मोड में रखना ही पड़ता है, क्योंकि ब्लोअर जो होता है वो हो सकता है कि कभी चॉकअप हो जाए, तो फिर आपको मेंटेनेंस में ज्यादा टाइम जा पाएगा, इसकी वजह से ब्लोअर एक एडवांस स्टैंड बाय कंडीशंस में ये सब रखना पड़ता है ना। इसकी वजह से हमने बोला था ना कि जो एसपीआर टैंक होता है वो हम एक ही टैंक नहीं बनाते, हम ज्यादातर दो बनाते, टू और मोर देन टू टैंक्स वी आर कंस्ट्रक्टिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि चैनल 600 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, और माई ऑलवेज कंटिन्यूअस एफर्ट्स विल बी दैट मैं आपको एक अच्छे कंटेंट डिलीवर करता रहूं, सो दैट आप एक अपने गोल को अचीव कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशन।